हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जनजातीय भाषा और उर्दू शिक्षकों की होगी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की राज्य के +2 विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार जनजातीय भाषा और उर्दू शिक्षकों के पद सृजित होंगे। इसके बाद सृजित पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ये बातें विधानसभा में कही है। उन्होंने बताया है कि सरकार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के विकास को लेकर के गंभीर है। वहीं उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली को लेकर विचार सरकार कर रही है। अहर्ता पूरी नहीं करने की वजह से शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने की वजह से फिलहाल सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर के परीक्षा केंद्र निर्धारित है। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 के परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी जिलों से केंद्रों का नाम जैक को भेज दिया गया है। केंद्र के निर्धारण के बाद एडमिट कार्ड वितरण की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। वहीं इधर सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को सत्र 2020-21 से इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर छूट दी गई है। इस संबंध में सीबीएसई ने निर्देश जारी कर दिया है। विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में किसी एक विषय में कम अंक की वजह से बेहतर प्रदर्शन करने से चूक जाएंगे, उन्हें ये मौका दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज छाए रहेंगे बादल, कल से साफ रहेगा मौसम। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। 26 से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बादलों की आवाजाही होने और बूंदाबूंदी और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम में होने वाले बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। कल से 27 मार्च तक झारखंड में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस बीच तापमान बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक और बीआरपी सीआरपी को नौकरी में 50% आरक्षण। एक बड़ी खबर की प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में पारा शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने आश्वासन दिया है कि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य कार्यकारिणी की 55वीं बैठक के अनुसार प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुदेशक और तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर होने वाली नियुक्ति में आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन दिया गया है। और साथ ही बता दें, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण प्राप्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर से अजान देने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। एक बड़ी खबर की, झारखंड में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि लाउड स्पीकर की तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो लाउड स्पीकर से अजान दिया जाता है उस पर अब विलंब रोक लगाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में होमगार्ड जवानों का कार्य बहिष्कार, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिले भर के कार्यरत होमगार्ड जवानों ने कार्य बहिष्कार किया है, रांची के लिए रवाना हो गए हैं। राज्य भर के होमगार्ड जवानों की ओर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। होमगार्ड जवानों के कार्य बहिष्कार करने से जिला प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और होमगार्ड जवान बिहार के होमगार्ड जवानों के तर्ज पर समान काम के समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 से 1 महीने तक उड़ानें रहेगी रद्द। यात्रियों के लिए एक परेशानी की खबर है कि रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 28 से 27 अप्रैल तक विमान सेवा बाधित रहेगी। यहाँ इस दौरान सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक विमानों का परिचालन नहीं होगा। इस अवधि में यहाँ रनवे में रिकॉर्पोरेटिंग का काम किया जाएगा। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र भेजा था। इसके बाद अनुमति मिल गई है। मरम्मत कार्य के बाद समर शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमण बढ़ना चिंताजनक है। एक बड़ी खबर की, केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय है और इसे तत्काल निपटने की जरूरत है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी संक्रमण
लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। पिछले 5 सप्ताह से राज्य में कोरोना संक्रमण की दर काफी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 1552 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट 5 अप्रैल से होगा प्रातःकालीन। गिरिशा मृत्यु को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर व्यवहार न्यायालय प्रातःकालीन होगा। न्यायाधीश धनंजय कुमार से मिली जानकारी के अनुसार प्रातःकालीन अदालत का समय 5 अप्रैल से लागू करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय सुबह के 7 से दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। ये आदेश 26 जून तक लागू रहेगी। न्यायालय का कार्यालय सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक होगा और 9:30 बजे से आधे घंटे तक का भोजन अवकाश होगा। ये आदेश अस्थायी लोक अदालत के लिए भी प्रभावी होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर से मंत्री हफीजुल आज करेंगे नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में 25 मार्च को हफीजुल हसन अंसारी नामांकन दाखिला करेंगे। नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई विधायक और कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ ही आम बगान में सभा के बाद हफीजुल हसन मुख्यमंत्री के साथ जुलूस लेकर निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचेंगे और नामांकन दाखिला करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर आर्ट्स का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को इंटर आर्ट्स के मॉडल प्रश्न पत्र का दूसरा सेट जारी किया है। दूसरे सेट में भी इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल के विषय के प्रश्न पत्र जारी किए हैं। पहले सेट में भी इन्हीं विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए थे और आर्ट्स के शेष विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट पास को मिले उम्र सीमा में छूट। एक बड़ी खबर की बहड़ागोड़ा विधायक समीर महंती ने 20 बजट सत्र के अंतिम दिन 4 विषयों को सदन के पटल पर रखकर सरकार से समाधान करने की मांग की है। शून्यकाल के दौरान टेट पास वैसे सभी अभ्यर्थियों जिनकी उम्र सीमा पार हो चुकी है उनके लिए उम्र सीमा में छूट देने की सरकार से मांग किए हैं। साथ ही गैर सरकारी संकल्प प्रश्न काल में चकुलिया में कॉलेज खोलने की मांग किए हैं और अल्प सूची प्रश्न काल में वित्त रहित स्कूलों को अविलंब अनुदान की राशि व्यवस्था करने और सरकारी स्कूलों के तर्ज पर वित्त रहित स्कूलों का अधिग्रहण कर सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के साथ ही ग्रामीण और वैसे पिछड़े इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग रखे है और ओडिया भाषा के शिक्षकों की बहाली करने की भी मांग रखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी में भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों और रैली पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए रांची डीसी ने भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर डीसी ने सदर और बुंडू एसडीओ को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं सब ए बारात और होली को देखते हुए रांची में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 28 मार्च को सुबह के 6 बजे से लेकर 30 मार्च तक लागू रहेगी और त्योहार के दौरान डीजे और तेज आवाज वाली माइक पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं सांप्रदायिक भावना और भड़काने वाले गाने या फिर भाषण समेत जुलूस और रैली पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैन कार्ड को आधार से जोड़े वरना 1000 रुपया लगेगा जुर्माना। एक बड़ी खबर की सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जुड़वाते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण होगा, जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित कर वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपना पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि पैन कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में कोरोना के नए स्वरूप की होगी जांच। एक बड़ी खबर की राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना के नए स्वरूप की जांच अब संभव हो पाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से रिम्स के माइक्रोलॉजी विभाग को 15 दिनों में सीक्वेंसर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस मशीन से ही कोरोना के नए स्वरूप की जांच की जाएगी। ये बिहार और झारखंड की पहली मशीन होगी। वहीं बताते चले कि अभी फिलहाल RT-PCR मशीन से जांच की जा रही है। सीक्वेंसर मशीन आने के बाद कोरोना के अलावा रोटा वायरस, डेंगू और चिकनगुनिया वायरस के नए स्वरूप का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। वहीं कल कोरोना के
झारखंड में 130 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में निवेश के लिए नई दिल्ली में 6 अप्रैल को फॉर्म। राज्य सरकार एक बार फिर से नई दिल्ली में बड़े निवेशकों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के निर्माण से जुड़े व्यापारियों के सामने फॉर्म के माध्यम से उद्योग नीति की खूबियों पर चर्चा करेगी। 6 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में देश के बड़े निवेशकों के अलावा इस क्षेत्र के अग्रणी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया है। सरकार के प्रतिनिधि निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा करेंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति की खास बातों से उन्हें अवगत कराया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तैयार पर्यटन नीति को लेकर के भी राज्य सरकार विशेष कार्यक्रम आयोजित 7 अप्रैल को देश विदेश के उद्योगपतियों के समक्ष पर्यटन नीति के ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी, जिससे राज्य के युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और पर्यटन नीति पर रोजगार दिला सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CNG ऑटो में बैठाई जाएगी 3 सवारी। यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर कि झारखंड ऑटो चालक महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी और CNG ऑटो चालक मालिकों की उपस्थिति में CNG ऑटो चालकों के लिए CNG ऑटो यूनियन का कल गठन किया गया है। आपको बता दें, झारखंड प्रदेश संयुक्त CNG LPG ऑटो चालक महासंघ का मकसद रांची शहर में सभी निबंधित CNG ऑटो को परमिट दिलाना और CNG की समस्या को दूर करना है। रांची में 20 किलोमीटर चलने वाली सभी CNG ऑटो का हर चौक चौराहों पर पड़ाव सुनिश्चित कराया जाएगा। वहीं किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को तत्काल बंद कराया जाएगा। वहीं एक अस्थायी ऑटो पड़ाव बनाया जाएगा, जहां से रांची की चारों ओर जाने के लिए यात्रियों को ऑटो वहां से मिल पाएगा। CNG ऑटो का भाड़ा भी तय की जाएगी। इसके अलावा बताते चली कि ऑटो में एक चालक के अलावा 3 सवारी बैठाने को लेकर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव को लेकर रांची में रहेगा ड्राई डे। आज से लेकर 27 मार्च तक शराब की आपूर्ति और वितरण पर पाबंदी। रांची में 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ड्राई डे रहने वाला है, जिसे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी छवि रंजन ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब की आपूर्ति और वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। आज शाम के 6:30 बजे से लेकर 27 मार्च के शाम 6:30 बजे तक ड्राई डे जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की शराब की आपूर्ति और वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। जिले भर में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकान, बार, रेस्टोरेंट, क्लब समेत देसी विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक निदेशकों की बहाली के लिए किया गया मांग। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 8 विभागों में 23 सहायक निदेशकों की बहाली के लिए वहां के निदेशक ने गृह विभाग को पत्रचार किया है। उन्होंने पत्र में झारखंड लोक सेवा आयोग से निर्गत सहायक निदेशकों के पदों पर सीधी नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक का हवाला दिया है और बताया है कि परफेंसी के सेवा नियमावली 2019 के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति में 1 वर्ष या इससे अधिक का समय लगने की संभावना है। साथ ही इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन की एक शर्तों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों की ओर से आपत्ति जताई गई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में दाखिला के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू कल से। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रसाद सत्र 2020 से 22 में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए 26 मार्च से चतुर्थ ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा। इस संबंध में प्रसाद की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि इंटरव्यू में ऐसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके हैं। अभ्यर्थी सीट आवंटन होने के बाद भी नामांकन ले सकते हैं, वे भी इसमें भाग ले सकेंगे। 26 से 30 मार्च तक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीट आवंटन के लिए चॉइस दे सकते हैं। और वहीं बता दें, 5 से 10 अप्रैल तक अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार गंभीर। 5 साल में 300 होगी मनरेगा मजदूरी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार सबसे अधिक रोजगार देने वाली स्कीम मनरेगा के सफल संचालन को लेकर काफी गंभीर है। मनरेगा मजदूरों को सरकार ने 225 रुपये मजदूरी देने का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि आने वाला 5 साल में ये बढ़ करके 300 रुपये मनरेगा मजदूरी करने पर निर्णय लिया है। सरकार एक समान पेंशन की बात कर रही है। इसी कारण हर बुजुर्ग
बुजुर्ग को पेंशन देगी। इसके लिए APL और BPL की सीमा नहीं तय होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन सख्त है, छात्रों को मास्क पहनना जरूरी, शिक्षकों को दिए गए निर्देश। बताते चले कि विद्यालय प्रबंधन समिति एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें DC शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जो है, सभी विद्यालयों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा छात्रवृत्ति से संबंधित मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया है और सभी स्कूलों में आने वाले बच्चों को कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी की गई है और सामाजिक दूरी और निरंतर हाथ धुलाई के नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही इधर गुमला जिले के लगभग 1225 विद्यालयों को छात्रवृत्ति का लाभ दी जा रही है। इन विद्यालयों के 76,119 से अधिक विद्यार्थियों का डाटा अपलोड कर लिया गया है और छूटे हुए बच्चों का डाटा अविलंब अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति पाने वाले अफसरों को CO का पद। अंचल निरीक्षक से अंचल अधिकारी के पद पर प्रोन्नति पाए सारे अफसरों को ऊंचा पद मिल गया है। राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार विभाग ने सारे पदाधिकारियों को अंचल अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदस्थापित कर दिया है। इसमें से 30 पदाधिकारियों को अलग अलग अंचलों में अंचल अधिकारी बनाकर भेज दिया गया है। वहीं 10 पदाधिकारियों को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि 2 अफसर सेवानिवृत्त हो गए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिकंदराबाद समस्तीपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। राहत भरी खबर की यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सिकंदराबाद सिकंदराबाद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। सिकंदराबाद समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को यानी कि कल सिकंदराबाद से एक ट्रिप चलेगी। साथ ही इधर हटिया पुरी स्पेशल ट्रेन 2 अप्रैल से चलेगी। हटिया से शाम के 4 बजे ट्रेन प्रस्थान करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान, कई लोगों के काटे गए फाइन। राजधानी में पर्व त्योहार को लेकर के पुलिस अपराधियों के साथ ही साथ खुले में नशा करने वालों के खिलाफ भी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में रांची के मोराबादी मैदान में पुलिस ने अभियान चलाकर 2 दर्जन से अधिक लोगों का फाइन काटा है। साथ ही बिना हेलमेट और बिना मास्क वाले करीब 40 से अधिक लोगों को फाइन वसूला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 4,24,000 बनेंगे बिरसा किसान। एक बड़ी खबर की कोडरमा जिला के बागीटाड़ स्टेडियम में बुधवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण और दुधारू पशु मेला का आयोजन किया गया। इसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि हमारी सरकार 4,24,000 बिरसा किसान बनाएगी। बिरसा किसान तकदीर और तब्दील बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा है कि 80% लोग किसान हैं, हमारे अन्नदाता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 12% हिस्सा है। कृषि विभाग को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि माइका खदान को चालू करने को लेकर के तैयारी चल रही है। कोडरमा जिले के लगभग 50,000 लोगों को और परिवारों को इसमें रोजगार मिल पाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।